और देखिए दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां थोड़ी देर में एमसीडी चुनाव की काउंटिंग होगी। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। आपको बताएं एमसीडी के 250 वोटों के नतीजे आज आने वाले हैं। दिल्ली में काउंटिंग के लिए बनाए गए हैं 42 सेंटर। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होना है। 4 दिसंबर को एमसीडी चुनावों के लिए वोटिंग हुई थी। आज बड़ा दिन, फैसला दिल्ली की जनता ने जो किया है कि आखिरकार एमसीडी में किसे लाना है। क्या बीजेपी कायम रखेगी अपनी 15 सालों की सत्ता या फिर आपको मिलेगा मौका, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस अब लगभग आप समझिए 50 मिनट का वक्त है जब चुनाव की काउंटिंग शुरू होगी। और चलिए ओखला से हमारे सहयोगी आमिर हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए। आमिर, देखिए लगभग 50 मिनट का वक्त है जब अब काउंटिंग शुरू होगी। इंतजार था एमसीडी चुनाव में जो भी रिजल्ट हो, अभी फिलहाल किस तरह का माहौल जहां पर आप है वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए 8 बजे काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। हलचल शुरू हो चुकी है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो किए गए हैं। इस समय मैं महारानी बाग का जो काउंटिंग सेंटर है, जिसमें करीब 2 विधानसभा सीटें और खासतौर पे 10 वार्ड आते हैं, वहां की काउंटिंग सेंटर है ये। आप देख सकते हैं तस्वीरें। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और जो प्रत्याशी हैं, खासतौर पर जो वार्ड 10 टोटल 10 प्रत्याशी है, वो अब यहाँ पर धीरे धीरे अपने समर्थकों के साथ भी पहुंचने लगे हैं। तो चेकिंग्स की जा रही है। किसी को एंट्री करने से पहले उनका कार्ड चेक किया जा रहा है और तमाम जो इंतजाम है अंदर वो पूरे कर लिए गए हैं। काउंटिंग 8 बजे शार्प शुरू कर दी जाएगी और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपको रुझान जो है देखने को मिल जाएंगे, खासतौर पे 10 बजे के बाद से ही। तो कुल मिलाकर के तैयारी पूरी है। ये देखना होगा 250 सीट पर किसको कितनी बाजी मिलती है इस बार, क्योंकि आज एक तरह से परीक्षा का जो परिणाम है वो निकलने का समय आ चुका है। तो दिल्ली पे एमसीडी में किसका कब्जा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल सैयद, देखिए आप महारानी बाग में मौजूद है सैयद। जिस तरीके की यहाँ की सिचुएशन है, जिस तरह की स्थिति रही है, आज क्या लगता है रिजल्ट जो भी हो, लोगों को उम्मीद किस तरह की? क्योंकि देखिए वोट तो कास्ट कर दिया, हालांकि वोटिंग काफी कम हुई इस बार पिछली बार की अपेक्षाकृत भी, और ऐसे में आज जब रिजल्ट आएगा तो माहौल किस तरीके का नजर आ रहा है यहाँ पर? देखिए माहौल मैं आपको दिखा देता हूं। तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता यहां पे पहुंचने लगे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहां तमाम समर्थक यहां मौजूद हैं। बाहर धीरे धीरे भीड़ जो है बढ़ रही है, क्योंकि 7 बजे का समय, ठंड थोड़ा होने लगी है, इसलिए थोड़ा अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए ये तमाम समर्थक जो हैं पार्टियों के, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इनको उम्मीद है कि इस बार इनकी पार्टी जीतेगी। तमाम जो भी समर्थक आ रहे हैं वो सब दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है इस बार एमसीडी में आने जा रही है। क्या लग रहा है भाई साहब? बिल्कुल आएगी, केजरीवाल जी ही आएगी। क्या लग रहा है? पार्टी की बात नहीं, केजरीवाल जी ही आएंगे। तो मतलब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हर पार्टी का नेता, हर पार्टी का सदस्य, हर पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो यही कह रहा है कि उसकी पार्टी जो है जीत रही है। तो ये 10 बजे के बाद धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा कि कौन पार्टी जो है एमसीडी में इस बार धावा ठोकने वाली है, कौन सत्ता में आने वाली है। इंतजाम के तौर पर अगर देखें तो अंदर फिलहाल किसी को जाने की अभी इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि अंदर इंतजाम किए जा रहे हैं पूरे। और तमाम काउंटिंग के लिए जो अलग अलग शेल्फ बनाए गए हैं उसको तैयार किया जा रहा है। तो प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। 8 बजे से स्टार्ट काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। और यहां पर जहां पर मैं खड़ा हूं, दरअसल यहां पर 10 वार्ड की गिनती होगी। इसी तरह से अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स जो हैं पूरे दिल्ली में बनाए गए हैं। और खास बात यह है इस बार के काउंटिंग सेंटर में कि खास इंतजाम किए गए हैं काउंटिंग सेंटर पे, ताकि रिजल्ट जो है वो जल्दी और शार्प दे सकें। बिल्कुल। अच्छा देखिए आमिर, बड़ा सवाल यह है कि इस बार का जो एमसीडी चुनाव है निश्चित तौर पर बेहद अलग है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आपने बहुत बेहतर किया है। जितने भी हमने जो पोलिंग बूथ्स के जो भी तमाम चीजें देखी, तस्वीरें देखी हैं, ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं, जैसा कि आप बात भी कर रहे थे लगातार, कहा वो कह रहे हैं कि आपकी सरकारी बनेगी। जब यहां पर जिसका भी 10 वार्ड की आप कह रहे हैं गिनती, कितना समय लग सकता है शुरुआत के बाद? जो रुझान आने हैं वो कब तक शुरू हो जाएंगे आमिर? देखिए समय
बिल्कुल, देखिए 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी और 8 बजे काउंटिंग शुरू होने के बाद जो है आपको बताएं कि करीब करीब जो है 2 घंटे लगते हैं प्रोसेस पूरा शुरू होने में। और चूंकि काउंटिंग में ज्यादा समय अब नहीं लगता, पहले समय लगता था कभी जमाने में, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं लगता, कंप्यूटराइज सारा सिस्टम है, तो काउंटिंग जो है बड़ी तेजी से हो जाती है। अभी आपको हम तस्वीरों भी दिखाते रहते हैं और बताते भी रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है अंदर। अंदर जो है बाकायदा आमिर आप रहिए हमारे साथ मणिदीप शर्मा हमारे सहयोगी यमुना विहार से भी जुड़ गए। देखिए मणिदीप, आमिर तस्वीरें दिखा रहे थे, तैयारी पूरी हो गई है और कहीं ना कहीं अब इंतजार बस 8 बजने का है। जहां पर आप मौजूद है वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही है, तैयारियों को क्या अंतिम रूप दे दिया गया है मणिदीप? जी देखिए, निश्चित तौर पर तैयारियों को कल शाम तक ही चुनाव आयोग के अधिकारियों ने अंतिम रूप दे दिया था। जो बैलेट मशीनें हैं अंदर हैं, सुरक्षा बल तैनात है। ऐसे में महज इंतज़ार है अब से 1 घंटे बाद, जब करीब 8 बजे के करीब में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तकरीबन 60 जो सीटें हैं निगम की, उनकी काउंटिंग यहाँ पर की जानी है। तो उनका नतीजा आएगा। 250 वार्ड एकीकृत दिल्ली की जो MCD है उसका नया नायक कौन होगा, इसको लेकर के जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ होनी, सुबह 8 बजे से जब काउंटिंग होगी वो साफ होनी शुरू हो जाएगी। और तकरीबन 11-12 बजते बजते जैसे जैसे सूरज ऊपर की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे ये तस्वीर दिल्ली की साफ हो जाएगी कि आखिर दिल्ली में वो नया मेयर कौन होने वाला है, कि तीनों MCD का, और नए तरीके से जो शासन है दिल्ली का वो किस पार्टी के अधीन चलने जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए मणिदीप, दिल्ली निकाय देश के बड़े निकायों में से एक है। ऐसे में जब वोटिंग हुई इस बार तो कई ऐसे भी थे जो बिल्कुल युवा थे, लगभग 1 लाख से ज्यादा। ऐसे में जहां पर आप मौजूद है, लोगों का उत्साह किस तरीके का नजर है? क्या वहां पर कार्यकर्ताओं का भी आना शुरू हो चुका है? किस तरह की उम्मीद वो जता रहे हैं मणिदीप? जी देखिए, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं से थोड़ी ही दूर पर पुलिस ने बैरिकेड करके रोके हुए हैं। कार्यकर्ता सुबह से आ रहे हैं क्योंकि सभी को ये कयास है, सभी को उम्मीदें हैं, सभी जानना चाहते हैं कि सुबह 8 बजे से जिस समय बैलेट मशीन खुलेगी तब उस समय से जो रुझान है वो किस तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इस जो तारीख है आज की 7 दिसंबर, इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। पिछले 2 महीने से दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर के जो चुनाव प्रचार चल रहा था उसका नतीजा आ जाने वाला है। ऐसे में ये एकीकृत जो MCD है उसके नतीजे साफ आने के बाद में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, हुजूम है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव जो है इलाका है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का है, जहां पर 2020 में दंगे हुए थे। तो ऐसे में जो यहाँ का वो रुझान है जो वोटिंग का, उसको बहुत बारीकी के साथ में चुनाव आयोग, हमने लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था, तमाम जो चुनाव हैं इससे पहले भी हम देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही सुरक्षा के बीच में, बहुत तत्परता के साथ में चुनाव आयोग यहाँ पर अपनी काउंटिंग करता है और कड़ी सुरक्षा के बीच में शाम होते होते जो तमाम नतीजे हैं उनको स्पष्ट किया जाता है, साफ और जाहिर हो जाएगा। बेशक बेहद एक पिछड़ा हुआ इलाका भी है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहां से बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी। ऐसे में तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं कि एक सेंसिटिव जोन था, सबसे ज्यादा 18 जो निगम के वार्ड थे जहां पर वोटिंग हुई है, यहां पर पैरामिलिट्री जो फोर्सेस थी उनको तैनात किया गया था। तो उसके मद्देनजर भी जो एक चिंता है, उसके मद्देनजर भी यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और सुबह 8 बजे से पहले जैसे ही बैलेट मशीन खुलेगी, वोटों की गिनती शुरू होगी, तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। देखिए आमिर, जिस तरीके से दिल्ली निकाय में चुनाव हुए, हालांकि देखिए जो परसेंटेज रहा वो बहुत बेहतरीन नहीं रहा जितनी उम्मीद की गई थी, लेकिन आमिर बड़ा सवाल ये है कि आज जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी। क्योंकि देखिए चुनाव से पहले हमने देखे किस तरीके से आप पर लगातार वार किया गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो आप है उनकी तरफ से बीजेपी पर आरोप लगा, कूड़े के पहाड़ से लेकर तमाम बातों पर बात हुई। लेकिन आज जब नतीजे आएंगे तो तस्वीर बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी कि दिल्ली की जनता आखिर चाहती क्या है, कि MCD में आखिरकार शासन किसका हो। बिल्कुल, और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि जिस तरह से पूरी राजनीति दिल्ली में हुई है, MCD चुनाव को इतना महत्वपूर्ण बनाया गया और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में जिस तरह से एक मेयर को चुना जाना है, पहले 3-3 मेयर हुआ करते थे, लेकिन इस बार एक मेयर को चुना जाना है। और दूसरा ये कि इसमें कूड़े की राजनीति हो, घर के गली की राजनीति हो, या फिर आपके पूरी दिल्ली की सफाई से लेकर के बिजली से लेकर पानी से लेकर के तमाम चीजों को लेकर के मुद्दों को उठाया गया। और आम आदमी के बीच तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, तमाम पार्टी के नेता थे, बड़े बड़े नेता, खासतौर पर अगर हम बात करें बीजेपी की तरफ से, आपने देखा बड़े बड़े नेताओं ने रैलियां की, बाकायदा घर घर डोर टू डोर कैंपेन चलाया। तमाम कार्यकर्ता यहां पे जुटने लगे हैं। आप देखिए धीरे धीरे भीड़ यहां पे बढ़ने लगी है और कुछ कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है, कैमरे पे देखिए सर, हमें मत देखिए, कैमरे पे देखिए, आप ये बताइए क्या दावा है आपका? हमारा दावा है जहां पे जो कैंडिडेट सही है उसका तो जीत निश्चित है, जहां काम हुआ है। ठीक है।